मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। स्वाध्याय के 5 अंगों की हमारी चर्चा चल रही है। मैंने ये कल कहा था कि प्रथम चरण वाचना है। वाचना होगी तभी तो कुछ शंका पूछ पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, नए लोग आते हैं, मिलते हैं, तो वे चाहते कुछ चर्चा करना, धर्म चर्चा। तो हम उनको कहते पूछो कोई समस्या हो तो वो कुछ पूछ नहीं पाते। उनका एक कहना होता है, हमें कुछ ही नहीं पता है, आप ही बताओ जो बताना है। पूछने के लिए कुछ पढ़ना जरूरी है, तभी तो शंका उत्पन्न होगी। वाचना, पृछना और शंका समाधान उनका होगा, टू एंड फ्रो। वाचना पृछना निरंतर होता रहेगा तो उसके बाद वे चिंतन करेंगे, यह सत्य है कि असत्य है, उसका निर्णय की प्रक्रिया में जाएंगे। फिर एक प्रॉपर निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, अनुप्रेक्षा। और फिर निष्कर्ष का बार बार घोलन मनन चिंतन, आमनाएं। और बाहर में पाठ भी करते हैं यदि हम, तो वो भी आमनाएं में चला जाएगा। और कंठपाठ, और उस पूर्वक ही जीव उपदेश का अधिकारी है। देखिए, मुझे आमनाएं से ये ख्याल में आया, पुराने जमाने की जो माताएं बहनें थी, वो हरेक कार्य करते समय वो निरंतर कुछ ना कुछ पाठ बोलती ही रहती थी। घंटों चक्की चला रही है तो घंटों 6 ढाला का पाठ चल रहा है, तत्व और सूत्र का पाठ चल रहा है, निरंतर देखने में मिलता था। आज भी मैं तो 2-3 साल गया भिंड, मैं जानता हूं भिंड में भी यह माहौल है। वहां का जो पूजन सामग्री का शोधन होता है ना मंदिर का, वो भी किसी दूसरों के भरोसे नहीं कराते हैं। वे समाज के स्वयं लोग 10-12 महिलाएं स्वयं आती है, द्रव्य शोधन करती है। मैंने कभी कहा था आपको? नहीं। और द्रव्य शोधन भी कैसे करते हैं मालूम? वो जैसे 3 घंटे लगने द्रव्य शोधन के लिए, दिन में उजाले में। संडे के दिन आ जाते हैं जैसे, और सभी जन एक साथ, ये चालू हो गई 6 ढाला, चालू हो गई धमाधम, बराबर वो 6 ढाला चलती रहती है, द्रव्य शोधन होता रहता है। कितना सुंदर वातावरण तैयार होता है। विनोबा भावे की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने लिखा, ये उनके जो 4 वेद है ना, यजुर्वेद आदि आदि, साम वेद और अथर्व वेद, और कौन सा भूल रहा हूं मैं, ये जो चतुर्वेद है उनके, इन चारों वेदों के, भगवद गीता वगैरह सब कुछ, ये लगभग 20,000 श्लोक उनको मुंह जबानी कंठस्थ किए थे उन्होंने। तो उन्होंने जितना भूदान आंदोलन किया, ये निरंतर 10-1 साल निरंतर भ्रमण किया इन्होंने, विनोबा भावे ने, पूरा ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, इवन पाकिस्तान में भी सब जगह। और पैदल यात्रा हुई उनकी सैकड़ों लोगों के साथ। तो कहते निरंतर चलते समय आपस में कोई भी कथा होती ही नहीं थी। ये निरंतर धड़ाधड़ा हजारों श्लोक याद थे। बराबर यहां से वहां जाते समय इतने श्लोक होते थे, फिर वहां से वहां निकलते समय दूसरा प्रकरण, यह करके रोजाना रिवीजन चलता था। कितना लाभ होता है इससे? जो हमसे बात करने आता है वो भी चुप रह जाता है, फालतू की बात मत करो, यह अच्छा पाठ कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ये बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट करता है, आमनाएं। तो ये परंपराएं अब हम में से लुप्त तो हो ही गई है, और आमनाएं पर किसी का जोर नहीं होता। और काम करते करते कोई पाठ करता हो, ये तो बहुत रेयर। जितने समय स्वाध्याय करते उतने समय भले ही मन लगता होगा, लेकिन अदर टाइम में ये आमनाएं बहुत घट गए हैं। आमनाएं को उजागर करना चाहिए। आमनाएं में विशेष ताकत होती है, इसलिए नमोकार मंत्र वगैरह होते ना, मंत्र के लिए वो रेजोनेंस इफेक्ट आने के लिए, तो एकत्रता से वो जो ध्वनि पैदा होती है, और उसको लेकर वो आमनाएं निरंतर उसका पाठ होता है, उसको उसमें विशेष ताकत होती है। और विज्ञान ने भी ये बात भरपूर सिद्ध की है।
अब मेरे पास भी है काफी लिटरेचर उसका, वो कोई देखेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार आज जैसे समुद्र में नीचे कोई गड्ढा है, कोई बैठ जाओ ऐसा है। देखो ये टाइटैनिक फिल्म निकली थी, आप सब जानते होंगे, टाइटैनिक जानते हैं। ये टाइटैनिक फिल्म में उसकी थीम पूरी जाइजेंटिक शिप की है। टाइटैनिक का अर्थ ही जाइजेंटिक होता है, आप सब जानते होंगे। ये टाइटन इज जायंट और टाइटैनिक इज जायंटिक, बिग, ह्यूज। तो वो जहाज टूटी थी, पत्थर के माध्यम से फूट गई थी और कैसे जी त्राही त्राही हो गए थे, उसकी वो कहानी है पूरी। देखिए टाइटैनिक मूवी, नहीं देखी क्या? तो फिर उसके बाद क्या किया साइंटिस्ट ने कि ऐसा हादसा फिर से ना हो, तो उन्होंने कोई एक कहना चाहिए एक पेस मेकर टाइप, जो बराबर एक मशीन वहां पर लगा देते हैं, वो बराबर अपनी रेज नीचे तक छोड़ देती है और वो बराबर वो डिटेक्ट करता है यहाँ पर एक पत्थर है, हियर देयर में भी एक ग्लेशियर, हियर देयर में भी एक स्टोन, चट्टान। तो बराबर डिटेक्ट करते वो रेज फिर से वो बाउंस होकर फिर से आ जाते शिप के पास और बोल देते हैं यहाँ पर ये खतरा है नीचे। इवन कोई चीज की खोज करनी हो, नीचे गिर गई हो, तो बराबर वो रेज ढूंढ निकलते हैं समुद्र में से, कहाँ है वो चीज। इतनी टेक्नोलॉजी विकसित है आज, वो रेज जाकर फटाफट बना के आती है। तो मुझे कहना तो इतना ही है, ये अल्ट्रासोनिक जो है ना, अल्ट्रासोनिक मेरे पास है लिटरेचर, आप जरूर पढ़ना। हालांकि मैं 8वीं वालों को सब लेने वाला हूँ, अभी ये नमोकार मंत्र पढ़ाने वाला हूँ मैं उनको। अभी वे आएंगे ना, आते नमोकार मंत्र का पाठ चालू करने वाला, उसमें सब बताने वाला हूँ। एक पर्टिकुलर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, देखना पड़ेगा, लगभग 20,000 हर्ट्ज है ऐसे कुछ। तो वहां तक तो हमको साउंड सुनाई देता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी, बस वो सुपरसोनिक कहते हैं इसको। सुपरसोनिक बोला आपने, अल्ट्रासोनिक मतलब क्या कहेंगे? वो भी वैसे ही होगी ना, अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक। ये वेव्स है ना जो, ये बल्कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है और आश्चर्य देखो ये सुनाई नहीं देती। तो उन्होंने कहा वो इतनी ह्यूज फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी, और कहते वो 20 से 20,000 तक की ही सुनाई देती है हमको, नॉट बियॉन्ड 20,000 और नॉट विद इन 20 हर्ट्ज। तो वो सुनाई नहीं देती है हमको। तो कहते वो उसको बियॉन्ड कर देती हो लिमिट, तो फिर बोले वो अभी विज्ञान में कितना काम में आ रही है ये रेज। किसी को हीट करना हो, गर्म करना हो, ध्वस्त करना हो, तो ये सब साउंड की वे सर्च कर रहे हैं। तो मैं तो इसी प्रसंग में बोल रहा हूं, ये अमनाई की बात चल रही है मेरी। जो मंत्र के पाठ का जो विधि विधान है, उसके इष्ट फल की सिद्धि आदि होती कहते हैं, वो भी इस विधि से होती थी पहले। हालांकि वहां पर अपेक्षा नहीं चाहिए या अमुक अमुक हो, नहीं तो पाप बंद होगा कहते हैं। लेकिन एक रेजोनांस समझते आप, एक साथ यूनिटी मिलकर वो जो काम होता है बोलने का, तो उसका विशेष प्रभावशाली वो होता है। तो मैं तो अमनाई की बात कह रहा हूं। हमारे में से जो अमनाई की परंपरा उठ गई है, उठते बैठते खाते पीते निरंतर इसका स्मरण करना, और जहां पर संभव हो बोलना पाठ। तो देखो धर्म के लिए अलग सा समय तो चाहिए नहीं। आप कपड़े धो रहे, आप बर्तन मांज रहे, आप रोटी बना रहे, आप चाहे जो वर्क कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, आप पोछा लगा रहे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ये आप स्वतंत्र हो विचार करने के लिए। ये निरंतर आप विचार करेंगे तो गहन ताकत होती है। तो ये सहज प्रतिकूलता हटती जाती है, संक्रमण होता रहता है पाप प्रकृतियों का। आइए, मैं तो अमनाई के बारे में इतना बोला। प्रश्न में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझना है कि प्रश्न में अति विनयवान होकर प्रश्न पूछना। कल बात हमने ली थी यहां से, आपको याद होगा तो। देखिए एक कहानी भी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी। एक राजा को मंत्र विद्या सीखनी थी, तो मांत्रिक ने स्वीकृति दे दी कि मैं आपको मंत्र विद्या सिखा दूंगा। वो रोजाना आता था और रोजाना सिखाता था उसको। 10 महीने हो गए, वो अर्जित नहीं कर सका उसकी विद्या मंत्र की किंचित भी। क्या प्रॉब्लम हुई होगी आदिश? विनय मतलब क्या हुआ होगा? होता यह था
होता यह था, वो बराबर सिंहासन पर बैठा रहता था राजा, और ये नीचे बैठकर मंत्र पढ़ता रहता था। तो उसको एक दिन मंत्री ने कहा कि माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। बोले ये क्या, कितने दिन हो गए? बोले क्या चल रहा है आपका? बोले मैं मंत्र सीख रहा हूं ना। वो मुस्कुराया थोड़ा, बोले क्या हो गया? बोले ये पद्धति नहीं है मंत्र सीखने की, सिंहासन पर बिठाओ उसको, तुम बैठो नीचे। वो 2 ही दिन में पूरी विद्या सीख गया। ये विनय का फल है। रावण के पास पहुंचा लक्ष्मण, अभी विजेता लक्ष्मण बनकर जाएगा, हार के आएगा। गर्जी बनकर जाएगा तो कुछ पाएगा। नो गेन्स, यहां पर तुमको झुकना पड़ेगा ना। क्या विद्या विनयेन शोभते, समझ में आता है। और वो गया और एकदम रामचंद्र जी ने तुरंत पहचान लिया, तुम कैसे गए? विद्या प्राप्त करने के लिए नम्रता से जाना चाहिए। किसी से भी हमको कुछ अर्जित करना है। देखो मैं तो कहता हूं, हमको करोड़ों का धन चाहिए किसी की तिजोरी में से, बहुत आसान है मिलना। क्यों? छाती पर लगा दी बंदूक, धड़ाधड़ सरेंडर कर देगा। लो साहब, जान बची लाखों पाए। बचना ये उद्देश्य रहता है उसका, धड़ाधड़। तो लेकिन यदि हमको किसी से ज्ञान चाहिए तो कैसे अर्जित हो सकता है? किसी बंदूक को रखने से विद्या कभी अर्जित नहीं हुई है आज तक, बल्कि बात उल्टी है। मैं कहता हूं, बंदूक रखेंगे तो बेचारे को जितना आता है उतना भूल जाएगा, क्या पढ़ाएगा फिर तेरे को। तो जितनी नम्रता होगी तुम्हारी उतना वो बता पाएगा। इसी को कहते हैं भवि भागन वत्स जोगे वशाय। जितना वो तो भाग्य में डाल दिया, उसको विनय में भी डाल सकते। जितनी तुम्हारी विनय होगी उतना वो दे पाएंगे। इसलिए कुन स्वामी 5वीं गाथा में कह रहे, बोलिए, यदि मैं दिखाऊं तो छल दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि न दिखा पाऊं तो छल ग्रहण न करना। इसका मतलब क्या? मैंने काफी सारे अर्थ खोले थे, कभी आपको खोले होंगे नहीं, कि छल ग्रहण नहीं करना मतलब क्या? यदि नहीं दिखाऊं तो ऐसा नहीं कहना कि ये प्रतिज्ञा लेके भी ये निभा नहीं पाए, उससे मुखातिब हो गए, ऐसा नहीं बोलना। क्यों? जरूर ये समझना कि शिष्य में गुरु ने कुछ जरूर पात्रता की कमी देखी होगी, जिसको लेकर उनको फिर से भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ होगा इसको उपदेश देवे। तो कहते तुम्हारी अपनी पात्रता संभालने का प्रयास करना, छल ग्रहण मत करना कि इनको आता नहीं और ये अपनी प्रतिज्ञा से मुखातिब हो गए, ये अपना फॉलो नहीं कर रहे इनके वर्ड को। लांछन ने दोष नहीं लगाना हमारे ऊपर, अपनी पात्रता को, क्योंकि हम विक्रम बेताल जैसा खेल है। थोड़ा भी गड़बड़ दिखा विक्रम, ये बेताल उड़ के चला जाएगा। उसी प्रकार ये आचार्य को थोड़ी भी पात्रता की कमी आई, उसको कहने का समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। उनको स्वरूप गुप्त होना बहुत सुकर और सुलभ लगता है। पर द्रव्य को संभाल में उन्होंने जीवन लगाया भी नहीं है। कह रहे छल ग्रहण नहीं करना। मैं क्यों बता रहा हूं इतना? तुम्हारे में विनय की कुछ हीनता हुई होगी तो मुझे भाव नहीं हुआ होगा, ऐसे समझना। और ये जो मूलाचार में ये समाचार अधिकार जो लिखा गया है, उसमें औघिक आदि समाचार के भेद गिनाए ना, उसमें उन्होंने ऐसा गिनाया है कि जो भी आचार्य कहे उसमें वो शिष्य उठकर कहे बार बार, हाँ महाराज जैसा आपने कहा है वैसा ही स्वरूप है। देखो मुझे बहुत याद आती है वो गुरुदेव के प्रवचन में एक आदमी बोलता रहता है ना बराबर, तो जैसे बराबर बराबर बोलता है, ये भक्ति है वक्ता के प्रति, ट्यूनिंग। ये वक्ता को पेस में रखने के लिए है कि हम सब फॉलो कर रहे हैं आपकी बात, और फॉलो कर रहे इतना नहीं, हमको बहुत महिमा आ रही है, ये बैकिंग मिलना चाहिए वक्ता को। तो वक्ता को पात्रता ख्याल में आती है, और पात्र बिना वस्तु नहीं टिकती। श्रीमद जी का एक स्पष्ट आत्मसिद्धि का एक छंद है, आत्मसिद्धि शास्त्र का क्या है? अरे वो छंद नहीं ज्ञान में किसी को, उतना तो मैं बोल ही गया। छंद है पूरा ये,
छंद है पूरा ये 2 लाइन का और बेहतरीन छंद है। तो मैं तो कुछ और बात कह रहा था, क्या कहना था मुझे? हाँ चलो ठीक है। तो विनय की चर्चा भी हमने की, एक अम्मय की थोड़ी प्रसंग को देखकर की। अभी देखिए इस प्रसंग में मैंने कहा था थोड़ा पढ़ लेना, वक्ता का स्वरूप श्रोता का स्वरूप। वक्ता का स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी है जो मैं बताने वाला हूं। मैंने कल कहा था कि पहले पूर्वक दूसरा अंग होता है। कल कहा था सीधा कोई छलांग लगाना चाहे तो उसके बस की नहीं हो, उसको गुजरना पड़ेगा उन गलियों से, नीचे से ऊपर खड़ा होना पड़ेगा तो ही वो अर्जित हो पाएगा उसको। तो इसके लिए वक्ता के स्वरूप में एक शब्द डाल दिया उन्होंने। एक तो प्रश्न सह, प्रश्न बर्दाश्त करने की उसकी ताकत चाहिए। कैसे भी अटैक कर सकता है श्रोता, किसी भी मुद्रा में अटैक कर सकता है। वक्ता को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वो तो क्षमा का भंडार है। कूल कूल कूल, समझ में आया? कैसा भी प्रश्न पूछे, कैसे भी अटैक हो, भैया समझ में आता है। उसकी अपनी धुन को उसको नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न सह एक वक्ता की विशेषता डाल दी। और एक क्वालिटी क्या डाल दी मालूम? मैं क्यों समझा रहा हूं ये कि वन आफ्टर द अदर होता है, सीरियल है इसका, सेटेड। ऐसा लिखा प्राक दृष्टा। क्या गुण बताया उसका? पहले ही देख लिया हो। किसको? वो हाथ ऊपर किया किसी ने, इसने पकड़ लिया, ये क्या पूछेगा। वो हाथ बोलने का भी मौका नहीं देकर उसको स्पष्टीकरण कर लेगा। प्राग दृष्टा कहते हैं उसको, शंका पूछने का अवसर ही नहीं देवे। जो जो सबके दिमाग में प्रश्न आएगा वो पहले ही जिसने देख लिए हो। और कौन देख सकता है ये पहले जो गहन अध्ययनशील होगा वही उपदेशदाता हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समझ में आता है? ठीक है। देखो ये जो थोड़ी सी बात आई थी मैं बता रहा हूं आपको कि लिए भोजनशाला में जाने किसको इंचार्ज बना देते हैं, और जिसको कुछ भी नहीं आता भोजन बनाना करना। देखो इंचार्ज कोई ऐसा होगा जिसको जो ट्रेन नहीं होगा रसोई बनाने करने में, वो इतना ही बोलेगा ये आज ठीक नहीं टेस्ट बनी है, कुछ तो कम है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम देखो ठीक करो ठीक करो। वो उसमें डेप्थ तक नहीं जा पाएगा। समझ में आता है? और जो जानता है उसको ना कोई बेवकूफ बना सकता है। देखो मैं मेरे अपने स्वयं के एक्सपीरियंस बताऊं। हमारा होटल था और पापा जी एकदम गरीबी में से खड़े हुए वाले हैं। उनके पास तो कुछ नहीं था, पहले किराए के घर में रहते थे, ऐसे वाले थे। शादी के बाद भी 10-5 महीने ऐसे ही चलते रहे, फिर यहाँ वहाँ नौकरी की, फिर जाकर वो एकदम होटल से चालू किया थोड़ा। अब वो एकदम ठीक हो गया। अब मैं जाकर सीधा मैं रोज काउंटर संभालता था और मैं बाकी कुछ दाव पेच नहीं समझता था, नथिंग। तो तुरंत डिफरेंस ख्याल में आता था। कोई भी फॉल्ट हुआ किसी चीज में, हमारे पापा जी तुरंत सीधे पहुंच गए चौके में, सीधे पहुंच गए, हट जाओ, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा बनाना, तुमने ये कम डाला, वो कम डाला, अब एक काम कर तो और डालो। जो बड़े बड़े कारीगर हैं, वो बड़े बड़े सालों के कारीगर, उनको भी बताए तुमने खाते ही तुमने ये गलती करी है इसमें, नहीं चलो चौके में, तुम बाजू में खड़े रहो, मैं करके दिखाता हूं। और वो बराबर डरता था उनसे, और मेरे को इतना बेवकूफ बना देते थे, साहब ऐसा नहीं ऐसा ऐसा। वो जानते थे इसको तो कुछ ही नहीं समझता, ये बस पैसा गिनता है। वो जानते थे मैं पैसे ही गिनता था बस, मैं कुछ भी दाव पेच नहीं समझता था, तो मेरे को बराबर घुमा देते थे वे। तो मैं बाद में समझने लग गया ऐसा क्यों हो गया। ये इनकी सब सुनते हैं, पापा जी ने कहा गलत है तो तुरंत कहते सुधार, और मैंने कहा गलत है, वे कहते नहीं नहीं साहब या ऐसा ही है। मैं समझता था ऐसे क्यों उद्दंडता से मेरे साथ पेश आते ही है। तो बाद में मुझे ख्याल में उद्दंडता की बात नहीं है, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और उनको वो बहुत डांटते थे, बड़े से बड़े कारीगर को भी बोलते थे ये बना क्या बनाया तुमने, फेंक दो बोलते थे इसको सबको पूरा। कहने की बात मेरी ये है कि उपदेशदाता वही होता है जो गहन अध्ययनशील हो, और जो मंगलाचरण में भी जो बात आती है कि पै कछु कहू कहीं मुनि यथा केवली सुध केवली भणिदम, ये पूरा संकेत करता है हम जो उपदेशदाता हुए हैं ये पढ़ के ही हुए, कोई हमारा माल नहीं है। टोडरमल जी ने भी ग्रंथ लिखने के पहले हवाला दे दिया, क्या अपनी बात में उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हमने इतने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है और इसके कारण हमारी इतनी बुद्धि विकसित
हुई है। अभी इसमें अब तत्वर सार की वगैरह टीका देखेंगे, इसमें श्रोता के भी स्वरूप लिखे हैं, आपने पढ़े होंगे। हंस समान, वो जोंक समान, चलनी समान, पढ़े हैं ना ये श्रोता के 10 भेद। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। किसी ने नहीं सुने? ये सुने हैं ना? इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। आप टीका में से पढ़ लेना। कोई विशेष बात होगी मैं उसी को बस लेता जा रहा हूं। एक बात उभर कर आ रही है, स्वाध्याय करना चाहिए और उसमें 5 अंग पढ़ने चाहिए। शायद इसलिए पंचम काल में स्वाध्याय को परम तप कहा है, क्योंकि कषायों का दमन करता है और अपना मन ये स्थिर रखने में समर्थ है। अच्छा, कषाय नहीं है इसमें, बाहर दुनियादारी में खूब कषाय है। किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे, कोई भी डिपार्टमेंट आप संभालोगे, सीधा गला पकड़ने की डिपार्टमेंट है सब। और ये डिपार्टमेंट ऐसा है, कौन सा? स्वाध्याय कराने करने का। ये चाहे जिसका पकड़ सकते आप, बिल्कुल करोड़पति अरबपति हो, बोले आपने गलत किया, बराबर झुक जाएगा। इतनी अच्छी पोस्ट मिल रही है आपको, गणधर का पद। मुझे अभी भांजे सब रिश्तेदार आए थे मेरे मलाड में, शिविर वहां पर पर्यूषण पर्व में। मेरा भांजा भी आ गया वहां पर। तो वो बाद में ये पूछता है उसकी मम्मी को, मेरी बहन को ये पूछता है, ये अपने मामा जी, उसको तो पता नहीं है तो ये सब श्वेतंबर से रिलेटेड। तो बोले चाहे जितना बड़ा आदमी हो उसको चाहे जैसा कैसे बोल देते हैं और कुछ। तो फिर वो बोली कि ये सब ज्ञान की महिमा है और वो सब सुनने वाले भी समझते हैं, ये करुणा पूर्वक हमको बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी गरिमा है ऊपर बैठने वालों की। आप देखो, चाहे जितनी बोलियां लगा कर इंद्र वगैरह बन सकता है, लेकिन इस पर बैठने के लिए कोई बोलियों से काम नहीं होता। इस पर बैठने के लिए वो आपके पास अध्ययन चाहिए। ये सीट चाहे जिसको नहीं मिलती, समझ में आता। इसलिए जीवन में भी आप एक बात समझना, जीवन कहां पर लगाना, कि पहली बात तो जहां पर हमको विशेष अध्ययन की व्यवस्था होती हो, हमारे माता पिता को बराबर 2-2, 3-3 टाइम स्वाध्याय मिलेगा, वहां पर हम रहेंगे जीवन भर। माहौल अच्छा हो, जैसे भिंड वगैरह में माहौल अच्छा है तो बने रहे वहां पर, 2-2, 3-3 टाइम उनको अध्ययन मिल सकता है और बिल्कुल पास में मंदिर है। और अध्ययन की व्यवस्था नहीं हो और सभी सुख सुविधा हो तो ध्यान रखना, आप माँ बाप को किसी कीमत पर सुखी नहीं बना पाओगे। आपने उनके साथ धोखा किया है। तो उनको वो सब अनुकूल माहौल चाहिए, अथवा ऐसा स्थान चुनना सेकंड प्रेफरेंस पर जहां पर कम से कम हमें उपदेश देने का कुछ मौका मिले। समझ में आता? फर्स्ट प्रेफरेंस सुनना, सेकंड प्रेफरेंस सुनाना। पहला प्रेफरेंस सुनना इसलिए रखा क्योंकि उसमें नया कुछ अर्जित होगा। सुनाने में अपना निजी हित कम है, नया अर्जित कुछ नहीं होगा। जितना आता है उतना ही तो बताऊंगा, हित हो रहा होगा तो आपका होगा, हमारा कहां से होगा। लेकिन इसी समय में यदि कोई मुझे नया कुछ सिखाने वाला हो तो मुझे ये छोड़कर बेशक उसमें अटेंड करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जीवन हमको कहा बिताना, एक तो जहां पर 2-3 टाइम स्वाध्याय की व्यवस्था हो, प्रॉपर माहौल हो, वहां पर जीवन लगाना है ना। और संस्कृति में, समाज में हमारी पत्नी उठेगी बैठेगी, हमारे बच्चे उठेंगे बैठेंगे तो हमारा माथा कम चाटेंगे वे, नहीं तो बहुत तकलीफ भोगोगे आप। उनकी विषय वासना अतीव रहती है, उनकी मांग पर मांग बढ़ती जाएगी, आप फॉलो अप नहीं कर पाओगे। नहीं तो क्या कहना, रहट के बैल जैसे आप जोते जाओगे, कमाने में वे भोगते रहेंगे, शिक्षा से वंचित, और फिर बिगड़ जाएंगे बच्चे। समाज में रहना हर प्रकार से लाभदायक बनता है। उठने बैठने का ज्ञान होता है, बोलचाल का ज्ञान होता है, ये इतना आपको करना। चलिए आगे बढ़ना है। आगे मुनियों को तो कैसा बोल दिया, आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। आदि आदि आप पढ़ेंगे प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चुली का, जगह जगह ऐसा उपदेश दिया मुनियों को। आगम हीणो समणो, जो आगम से हीन श्रमण भी है, वो कर्म कक्षे ने वपाणम, वो खवेदी कर्माणी किद भिक्खु, वो कर्मों को कैसे क्षय करेगा वो भिक्षु, कदापि नहीं करेगा।
इसलिए आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है, उसी में प्रवृत्ति करना, ऐसे निरंतर स्वाध्याय की प्रेरणा वहां पर दी है। और ये महत्वपूर्ण प्रकरण पार हो गया स्वाध्याय की, इसके बहाने मैंने भी प्रेरणा आपको करी। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 26वां सूत्र चलेगा। ये तपों की चर्चा चल रही है, आपको ज्ञान में होगा। 12 प्रकार के तप में से अंतरंग तप 6 प्रकार के होते हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित, वैयवृत्य ना, विनय, फिर वैयवृत्य लिया है। प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्य, स्वाध्याय, 4 की हमने चर्चा करी। अंतिम बचेगा। अंतिम क्यों बोला मैंने? मैं भूल गया क्या ध्यान को? नहीं, वो सूत्र ही ऐसा कुछ था। देखिए कौन सा सूत्र था? आप देखेंगे अभी सूत्र नंबर 20 देखना है। देखिए आप पहले तो एक काम करो, 20वां सूत्र देखिए। प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानि उत्तरम, यह अंतरंग तप है। 21वां भी सूत्र देख लो। 9, चतुर्दश, पंच, द्वि, ये तो 5 ही गिना है। भेदम यथाक्रमं प्राग ध्यानात्, हाँ ना, फिर 5 ही तप बोलना चाहते हैं यहाँ पर। तो ध्यान के पहले तक के 5 तपों के ये भेद है। ध्यान को बिल्कुल इन्होंने एक्सक्लूड किया है। उसकी चर्चा ये आराम से बाद में उठाएंगे। जो महत्वपूर्ण चर्चा होती है ना, उसको थोड़ा ब्रेक देकर आराम से अलग टोन में, अलग धुन में बोला जाता है। लोक में भी होता है ना ऐसा, मैं धड़ाधड़ कुछ बोलता जा रहा हूं। मैंने कहा आप लोग ऐसा करते हो, ये ऐसी पद्धति आपकी अच्छी नहीं है बच्चों की। थोड़ा ब्रेक देकर मैंने कहा आपको यहां से रेस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक देकर बोला, तो फिर एकदम उसकी गंभीरता आ गई। नहीं तो फ्लो में जाने क्या बोल गई है। तो ध्यान की चर्चा बाद में करेंगे। कितने सूत्र लेकर खड़े होंगे ध्यान के लिए? करीबन कितने बोले थे मैंने? लगभग 10-15, कितने? 13 कहा, 17 कहा था क्या? अरे बोलिए तुम लोग। 17 कहा था। 17 सूत्र लेकर खड़े होने वाले। 27वें सूत्र से 44 तक, फिर तो 18 हो जाएंगे। 43 होगा फिर नहीं, 27 से तो लेकर चलनी ही है ध्यान की चर्चा। वो कौन से सूत्र तक? 43 होगा फिर, 43 होगा वो, तभी तो फिर 14 होगा। 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा ना, मेरे सामने सूत्र ही नहीं ना, दिक्कत ये है। 43, 38, मुझे 43rd सूत्र दिखाओ, कहाँ है? नहीं, 44th सूत्र तक, मतलब फिर 15 सूत्र है कहना पड़ेगा। फिर ध्यान के लिए अलग सा प्रकरण चलेगा। इसलिए अभी अंतिम ध्यान की चर्चा, ऐसा मैंने बोला कि अंतिम इसलिए बोला 5 में से अंतिम की बात है। बाह्य अभ्यंतर उपध्यो, आ रही है बात। ये 26वां सूत्र देखिए, इसका अर्थ करते हैं। बाह्य अभ्यंतर उपध्यो, क्या? बाह्य और अंतरंग उपाधि का क्या? बोले त्याग। और क्या? ये आपको लगाना है त्याग। ऐसे कैसे लगाना है? अरे व्युत्सर्ग के भेद चल रही है, और व्युत्सर्ग मतलब होता ही त्याग है। ठीक है, तो इसीलिए ये त्याग, ये आपको लगाना है तर्कयुक्ति से। बाह्य उपाधि का त्याग तथा अंतरंग उपाधि का त्याग, ये 2 प्रकार के व्युत्सर्ग कहे गए हैं। ओके, ये 2 भेद। अभी क्या है इसकी अपन देखते हैं। उत्सर्ग मतलब त्याग, आप सब जानते हैं। कायो उत्सर्ग, काय के प्रति ममत्व का त्याग। तो ममत्व का त्याग होना ये उत्सर्ग है। अब एक प्रश्न पूछा शंकाकार ने, बहुत जायज प्रश्न है। पहले अपन ये समझे
बाह्य उपाधि क्या है और अंतरंग उपाधि क्या है। आज तक जो हम घिसी पिटी परिभाषा करते थे आदि व्याधि और उपाधि की, जहां आदि व्याधि उपाधि से रहित परिणाम ही समाधि है, बोलते हैं ना। तीनों का अर्थ बताना कोई मुझे। आदिश, आदि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि। ये काला ऐसा कैसे तुमने फ्री में मिला क्या? कहीं बट रहे थे क्या? बट रहे थे क्या? तो फिर ऐसे कैसे ले आया? न्यूयॉर्क, चलो न्यूयॉर्क लिखा है सब। हाँ बोलो। आप जो उपाधि मिली उसका त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, और व्याधि मतलब जो भी चिंता उसका त्याग करना, ये समाधि है। आदि मतलब क्या बोला? आदि मतलब परिग्रह कब बोला? व्याधि मतलब चिंता। बैठो तुम। बोलेगा कोई आदि व्याधि का मतलब? हो शेम। आदि व्याधि का नाम नहीं है। मेरा धाम, मेरा धाम का प्रश्न है बल्बो देख। आहा, आज आ गया मजा। आदि व्याधि ये मंगलार्थी। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, आप इसको गौर करना, जो भी यहां पर रहेंगे 12वीं तक, ये कराओ तुम लोग। समझ में आता है क्या? एक सेट करो पुस्तक कि आज इस पर एग्जाम होगी, और बालबोध 1, 2, 3 पर होगी, और कठिन से कठिन आदि व्याधि पूछो, हो जाएगी उनको, उसी में व्याधि हो जाएगी। देखिए, आदि का मतलब होता है, बोलो भाई, बराबर है? आदि व्याधि बराबर बराबर बोल रही है। व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग, आदि मतलब होता है मानसिक रोग। शारीरिक रोग व्याधि, मानसिक रोग आदि। तो आदि व्याधि का अर्थ हुआ। और उपाधि का जनरली यह अर्थ करते हैं कि ये स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि, शरीर के अलावा जितना भी कपड़े से लेकर, ये उपाधि। तो आदि व्याधि उपाधि का त्याग उसको समाधि कहते हैं लोक में। लोक में मतलब कहते हैं अपन अन्यत्र। अभी यहां पर आज क्या अर्थ क्या किया जाएगा, क्योंकि यहां पर अंतरंग उपाधि और दो उपाधि का अर्थ कर रहे हैं, तो उपाधि मतलब कोई स्त्री पुत्र में ही दो भेद बनाएंगे क्या फिर अपन? नहीं, पत्नी तो नजदीकी के और बच्चे थोड़े दूर के हैं, ऐसा थोड़ी कर सकेंगे। इसमें यह अर्थ करना बहिरंग अंतरंग उपाधि। बहिरंग उपाधि में जिसको तुम लोग आज तक उपाधि कहते थे, वो सब बहिरंग उपाधि आएगी। और मिथ्या तो क्रोध मान माय लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, 3 वेद, ये सब अंतरंग उपाधि में लिया है। बहिरंग परिग्रह तथा अंतरंग परिग्रह, इतना इसका अर्थ है। उपाधि मतलब इस प्रसंग में परिग्रह। ठीक है, अब एक शंका करके क्या क्या शंका है देखो, बहुत सारी शंकाएं खड़ी की है। उसका यह कहना है, यह सूत्र का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है हमको। क्यों? सबसे पहले प्रश्न खड़ा करता है, जब परिग्रह महाव्रत बोल दिया है तो अलग सा इस व्युत्सर्ग नाम के तप की आवश्यकता क्या थी? ओके, सब समझ रहे ना अच्छे से? मुनियों के तप भी होता है, मुनियों के 5 मूल गुण भी होते हैं, महाव्रत 28 मूल गुण में से। तो देखो, परिग्रह महाव्रत जब बोल दिया, अपरिग्रह महाव्रत, अलग सब उत्सर्ग क्यों जोड़ रहे हैं? लॉजिक है क्वेश्चन। तो आचार्य देव ने कैसे टैकल किया, बहुत अच्छा प्रकरण है ये। कह रहे देखिए, अपरिग्रह महाव्रत में बहिरंग परिग्रह का त्याग कराया, और इसमें व्युत्सर्ग में अंतरंग परिग्रह के त्याग का भी पुट आ जाता है। ओके ओके ओके, खुश हो गए वो। ठीक है, कह रहे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका प्रश्न पर प्रश्न झरी लगाएगा अभी प्रश्न के। कहते ठीक है, अपरिग्रह महाव्रत की तो चर्चा हमने समझ ली कि उससे ये थोड़ा विलक्षण है, लेकिन हमारा दूसरा प्रश्न है, क्यों धर्म के 10 लक्षणों में भी एक जगह उत्तम त्याग ऐसा जो आता है, उस उत्तम त्याग में भी तो
इनका त्याग कराया है, तो फिर पुनरावृत्ति तो हो ही गई, कह रहे पुनरावृत्ति फिर तो हो ही गई, पिष्ट पेशेंट जैसा काम है, वही फिर से। खैर ऐसा नहीं है, उसको लॉजिकली अभी ये सिद्ध करना है कि वो वहां का त्याग और ये अलग कैसे है। उत्तम त्याग में वे ये कह रहे हैं वहां पर त्याग से खान पान आदि की सामग्री की तरफ संकेत है एक, अथवा त्याग का अर्थ वहां दान के अर्थ में भी लिया जा सकता है। प्रमाण 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 दीजिए कोई। प्रमाण ये है कि अपन उत्तम त्याग का जो छंद पढ़ते हैं उसमें दान की बात आई है, ध्यानत राय जी ने की है, बोले छंद कोई उत्तम त्याग का, 10 लक्षण पूजन का, देखकर बोलो, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अभी तो बोल रहे हैं ना वो सीएम आपका कि अभी मैं एग्जाम में भी सब बुक्स प्रोवाइड करूंगा, सब देख देख कर बोले बच्चे। दान 4 प्रकार उत्तम त्याग में ही है क्या? बस तो कहते हैं उसमें दान पने की भी वो अर्थ निकल सकता है, और अथवा त्याग में भी आएगा तो आहार पान संबंधी ही त्याग की बात है, वहां पर लिमिटेड चर्चा है, इसलिए भी इसकी अपनी अपनी आइडेंटिटी ये स्पष्ट अलग रूप से दिखती है। बोले ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहे अभी अभी जो अपने प्रायश्चित गिनाए आदिश, कितने गिनाए? कितने गिनाए? तो तुम 9 भेद गिनाए। तुम लोग ध्यान दोगे तो बहुत बेहतरीन प्रकरण है। अब तुम लोग उपयोग नहीं देते ना बराबर। एक तो 11-12 वालों की तो बात ही नहीं, तुम लोग जो रेगुलर हो तुमको तो धड़ाधड़ बोलना चाहिए। वहां पर प्रायश्चित के 9 भेदों में वहां पर एक भेद आया था, बोलो क्या आया था? क्या सूत्र था वो पूरा? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग। अंडरलाइन कह रहे व्युत्सर्ग जब प्रायश्चित में बोल दे, यहां पर क्यों बोलते तुम लोग? अलग सा थर्ड क्वेश्चन है उसका। ये स्वाध्याय ही प्रश्न पूछ सकता है। जो बाबा वाक्यम प्रमाणम, हमको तो आत्मकल्याण से मतलब, हमको तो आत्मकल्याण से मतलब, उसके प्रश्न नहीं हो सकते। वहां पर भी बोला, हम भी कहते हैं शुद्ध, वहां पर भी आया 6वीं गाथा में, 38वीं गाथा में भी आया, 73वीं गाथा में भी आया। ये शुद्ध इतनी बार क्यों आ रहे, उसका क्या भाव होगा? सब जगह अलग अलग अर्थ किए ना शुद्ध के। द्रव्यांतर ये आयुष हो तो फटाफट बोल देता। तुम लोग बोलो अक्षत, आयुष शुद्ध के सभी अर्थ तो बोल ही सकेंगे तुम। वो बोल देता आयुष तुरंत। द्रव्यांतर भावे भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। 6वां 38वें शुद्ध का अर्थ क्या लिया? कर्मरूप तथा अक्रमरूप समस्त भावों से पार, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती। याद आ रहा है? आगे फिर 73वीं गाथा का षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण होने से शुद्ध है। एक शुद्ध के 3 जगह 3 अर्थ हो रहे, सब जगह और कितने अर्थ कर सकते हो? और तो और पहली टीका में जयसेन स्वामी ने द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित, यह अर्थ कर दिया। 4 अर्थ हो गए शुद्ध के, यही प्रकरणानुसार। अभी यहां पर व्युत्सर्ग की यह समस्या है। शब्द एक कितनी जगह क्या प्रयोग होता है, 296-97 पेज पढ़ लेना टोडरमल जी का, वो पूरा ग्रामर बताया उन्होंने। अब यहां पर कह रहे वो जो व्युत्सर्ग था ना प्रायश्चित में, वो तो इंसिडेंटल है। व्हाट इज इंसिडेंटल? ओकेजनल। व्हाट इज ओकेजनल? प्रासंगिक। किसी विशिष्ट प्रसंग पर गलती हो जाए तो फिर, कोई दोष हो जाए तो फिर दिया जाता, वो वाला है वो व्युत्सर्ग, ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो गलती करेगा उनको। ये जो व्युत्सर्ग हमारा चल रहा है, ये वैसा नहीं है जैसे तुम समझते हो। ये कोई दोष होने पर दिया जाए ऐसी दंड के रूप में नहीं है। ये कंपलसरी और हर कोई उसको करता है और राउंड द क्लॉक उसकी भावना रखता है। उस व्युत्सर्ग की कौन भावना रखेगा भला? कौन सी व्युत्सर्ग की? प्रायश्चित वाले। क्यों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले गलती करनी पड़ेगी पहले। ये बहुत शार्प बच्चा है, अच्छा बच्चा है। मुझे शार्प बच्चे होंगे, मैं फटाफट आगे बढ़ने का भाव होता रहता है मेरा।
चलो कहाँ तक आया? तो वो तो कह रहे प्रासंगिक है, उसका कैसे तुलना हो सकती है, वो तो बात ही नहीं है। बल्कि तो कह रहे वो तात्कालिक होता है, सीमित काल के लिए, या आजीवन होता है, यावत जीवन होता है। ये तो बल्कि प्रतिद्वंद्वी है दोनों। व्युत्सर्ग प्रतिद्वंद्वी मतलब बिल्कुल विरुद्ध, तात्कालिक है, ये यावत जीवन है, ये जिसकी चर्चा भी चल रही है। तो कहते बिल्कुल उल्टा है, तुम तो एक बोल रहे हो। तो यहां पर ये बात आई। तो फिर वो ये प्रश्न पूछ रहा है, अभी चौथा प्रश्न पूछ रहा है वो। देखो वहां पर भी ऐसे किया था, तप को भी 2 जगह रखा था, आपको याद है? कहां पर तप को 2 जगह रखा? एक तो तप को प्रायश्चित में भी डाल दिया था उन्होंने, वहां पर भी एक प्रश्न था, आपको याद होगा तो, कि तप प्रायश्चित में कैसे डाल दिया, और तप में फिर अनशन आदि को गिनाया था। आप लोग नहीं थे ना तब, उस दिन नहीं थे। बहुत अच्छा बेहतरीन प्रकरण चल रहा है अभी, पिछला आपको पता ही नहीं है ना। ये आप लोगों को मजा आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं? मजा आए तो समझ लेना, अच्छा ध्यान है। देखो ऐसा लिखा इन्होंने, ये जो तप है ना सिद्धांत, उसमें प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित के 9 भेदों ने उन्होंने तप भी गिनाए। देखो जरा सूत्र बता रहे इनको, प्रायश्चित के 9 भेदों का सूत्र बता। 22वां सूत्र देखो, ये प्रायश्चित के 9 भेद है, आलोचना प्रतिक्रमण वगैरह है, उसमें तप भी दिया है। तो तप का अर्थ अनशन आदि किया। तो इन्होंने क्या प्रश्न पूछा मालूम? वहां पर बोले अनशन आदि तो बहिरंग तप है, और अब यहां पर प्रायश्चित अंतरंग तप के अंतर्गत कहा ये इसको बोलने लग गए। तो फिर वहां पर यह समझाया, ये प्रायश्चित के रूप में दिए गए हैं ये अनशन आमोदर्य आदि, और जो बहिरंग तप है वो उसके अपने मन से लेता है आजीवन। पकड़ रहे आप? कितनी दावपेच है इसमें भी। आगम में भी वैसे ही नहीं है। और कल से जो प्रकरण चलेगा ध्यान का, वो तो वाकई में बहुत अच्छा चलेगा प्रकरण, और आप लोग नहीं रहेंगे, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और तुम लोग आने के बाद फिर मैं 8वां अध्याय चलाऊंगा तत्व और सूत्र का, फ्रेश। वैसे आपको पूरा तो मिलना ही नहीं है, तो मैं अपने कंटिन्यूटी में चलता चलूंगा, और उतने एग्जाम में आपको हटा देंगे। फिर आपको पूरा समझना था, लेकिन आपको वैसे अधूरा तो पड़ेगा, वो देखेंगे क्या होगा। और फिर मुझे मेरे सामने प्रश्न खड़ा होगा कि फिर इनको नए सब्जेक्ट थोड़े के लिए क्या लो। वो आप तो भी निकला नहीं यहां से, अब तो जाते समय बोल रहा था कितने सूत्र होंगे, कैसे होंगे, आप क्या क्या लेंगे। अच्छा लगता है ये जो भावना होती है, ये चिन्मय ललितपुर वाला, अब वो तो कैसा के, वो भी जाते समय बोल रहे हैं मुझे, गोमट सर क्या हमारी गाथा चली जाएगी पंडित जी, फिर आप हमको सुना दोगे क्या, समझा दोगे क्या? मैं कहा भले आदमी मेरे सामने बैठा रहता तभी तो समझा कर अच्छे से। लेकिन ये केयर दिखाती है आपको, वक्त को ये फीडबैक बराबर होना चाहिए कि आपको जरूरत है, उसका ज्ञान वक्त को होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वक्त मेहनत करता है। तो देखो मैं आपको बोल रहा हूं, आप गंभीरता से लेना इस बात को। वक्ताओं की फीलिंग ये होती है, अरे ये बच्चों को इच्छा से थोड़ी ना पढ़ रहे यहाँ पे, तो माँ बाप भेज देते, ये पढ़ लेते यहाँ पर, डीपीएस के पीछे आए हैं, मुझे तो मन ही नहीं लगता यहाँ पढ़ाने का। देखो मैं आपको लिटरली बात कह रहा हूं, ये भावना को जन्म देना वक्ता के, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? श्रोता। आपको रुझान, मैं ये नहीं कह रहा हूं तो वक्ता को तो अपना काम करना चाहिए साहब, वो क्यों माइंड करे किसी को, वो बात नहीं चल रही है अभी, वो तो ठीक है। वक्ता के स्तर पर तो वक्ता को ऐसा ही करना चाहिए। वक्ता को तो फिर वक्ता ये सोचे, क्या सोचे, शेर में भी पात्रता देखे हुए। तो इसलिए डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं बिल्कुल प्रवचन गद्दी के बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने तो देखा नहीं, जयपुर स्मारक ट्रस्ट देखा नहीं है। अब ये कभी मुझे बुलाएगा, रजत जयपुर पधारना पंडित जी आप, तो सोचेंगे नहीं तो ये तो ताक में रहेगा कब मैं यहां से निकलूं। पंडित जी ने मेरी इतनी इंसल्ट की है यहां पर, रोजाना प्रवचन में 2 बार रजत तो आएगा ही आएगा, आज 4 दफे आएगा, क्योंकि आज अलग से जयपुर का मैटर आ गया है। तो डॉक्टर साहब कहते स्पेशली प्रवचन गद्दी के सामने मैंने एक फोटो लगाया। मैंने कहा लगा दो एक फोटो। कौन सा फोटो लगाया मालूम? एक श्रोता और 2 वक्ता। कभी वक्ता को यह ना लगे क्या 2 ही श्रोताएं हैं
आने दो अभी सबको। अरे एक श्रोता के लिए भी 2 वक्ता और असाधारण वक्ता गए थे, और अपात्रता वाला जीव था वैसे, वो ऊपरी कथन नहीं है। और तुम्हारे सामने तो वो होके आया है, वो तो जंगल में पहुंच गए। आप समझ रहे मेरी बात को? वो तो जंगल में पहुंच गए राइट स्पॉट पर, ये तो तुम्हारे पास होके आए हैं। तो शेर की अपेक्षा तो इनकी पात्रता तो अच्छी होनी चाहिए। शहर में इतना दूर से आदमी आता है 150 रुपए खर्च करके, वो पात्रता ही, और क्या पात्रता? नहीं तो 1 रुपया नहीं निकलता है। समझ में आता? तो और इससे बढ़कर क्या पात्रता चाहिए? एक भी तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा अपना काम करना चाहिए। ये सबको शिक्षा है, बोले सबको अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो ये कहना है, ये तो वक्तों को तो ऐसे ही समझना, हम किसी को भी कम नहीं आंक कर, हम तो पूरी मेहनत अपने में करें। मुझे याद आता है दीदी जब आई थी अकलूज, मैं बहुत नया आदमी था, एकदम नया, और बाल बोध कभी कुछ नहीं जानता था। तो उन्होंने 4-4 घंटे रोज मेहनत की मेरे लिए, और मैं बिल्कुल अजनबी था उनको, और मेरे से उनका कोई स्वार्थ भी नहीं सदता था मेरे से, और सद भी क्या सकता वैसे उनका। उनको इतना काम रहता था, स्वयं रसोई बनाना और उनकी सेवा करना। मूल तो उनके पीछे आए थे समाधि साधने के लिए, उनके धर्मपिता के। तो दिन भर उनको उनका देखना पड़ता था, दिन भर, और रात भर जगना पड़ता था। तो स्पष्ट ख्याल में आता था आज बहुत थक गई है दीदी। तो फिर हम पूछते थे आज तक, तो फिर बोले रात भर सोए नहीं। फिर भी नहीं आप तो चलते रहो। और कुछ भी पूछे उनको फटाफट, तो थोड़ा भी प्रमाद भी आया होगा उनको, रात भर जगा वाला आदमी, तो फिर तुरंत कह देते थे वे, नहीं ये आपने पढ़ा और इसका ये समाधान है। तो कहने की बात ये है मेरी, अब देखो कभी मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरा ये जीवन कभी होगा इस तरह का, मैं इस लाइन में आऊंगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो केवल मुक्ति के पीछे बाहर पड़ा। मुक्ति और मुक्ति की मम्मी को विशेष उनका जीवन बन जाए, तो कोई प्रॉपर माहौल मिले। मुझे तो क्या, मुझे वैसे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे धगज बराबर थी समझने की। लेकिन इनको बचपन से ही मिले, हमारे जीवन जैसा गए वैसा इनका न जाए, तो केवल इस प्रयोजन से बाहर निकला मैं। तो कहने की बात यह है मेरी कि दीदी ने बिल्कुल उत्साहपूर्वक वहां पर भी पढ़ाया 4-4 घंटे। वहां पर भी ऐसा ही होता था, एक मैं 4 घंटा, मैं जाता था केवल मैं, और एक शील की मर्यादा के पीछे मम्मी भी आती थी। तो फिर कम से कम 2 हो, तो फिर जो धर्मपिता थे वे तो थे बैठे, लेकिन उनकी फिर वो उनको अल्जाइमर्स डिसीज हो गई थी। अल्जाइमर समझते हो? ऐसे आदमी को संबोधन देना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अल्जाइमर्स नहीं समझते, बिल्कुल आउट हो जाती है बुद्धि। आउट मतलब याददाश्त खत्म, ऑलमोस्ट। अभी होता है ऐसे, जो वृद्ध होते हैं ऑलमोस्ट सबको होता है। एक पर्टिकुलर उम्र चल जाए, सब भूल जाते क्या बोल रहे सामने वाला, और सब नाते रिश्तेदारी भी भूल जाते। सब ऐसे वालों को संबोधन देना जो बिल्कुल कुछ नहीं समझता, अभी बिल्कुल आउट ऑफ मेमोरी हो गए वो। तो बराबर मेहनत मैंने देखी दीदी में, ये क्वालिटी कि बहुत मेहनत वहां पर भी अकेले आदमी को, और ऐसा आदमी जिसको बिल्कुल ही बुद्धि नहीं रही है। और केवल नहीं, मैंने इनको प्रतिज्ञा करी थी होश हवास में कि मैं आपकी समाधि कराऊंगा। फिर दीदी ने मुझे नोटबुक भी दिखाई थी, उन्होंने लिखा था कि आप मेरी समाधि कराना। कि वो उनकी वर्डिंग मैंने उनको हाँ कर दिया था। केवल उसके पीछे फिर उन्होंने कार्यक्रम वगैरह भी सब गौन करके दीदी को बहुत बुलाते थे समाज में, आप आ जाओ। नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा काम है अभी, कि धर्मपिता के रूप में उन्होंने भी संरक्षण दीदी को दिया था। एक प्रकार से कमरा वगैरह सेफ दीदी को उन्होंने ही तो किया, तो एक प्रकार से उन्होंने संरक्षण दिया दीदी को। दीदी ने भी बराबर, मतलब सगे माँ बाप को भी कौन पूछे, लेकिन मैंने देखा उनको बहुत केयर करती थी और बहुत निरंतर। ये कभी नहीं सोचती थी ये तो अभी समझ ही नहीं पाएंगे, और वास्तव में उनकी समझने की दशा थी नहीं। वे कभी हिम्मत नहीं हारते थे, वे निरंतर उनको उपदेश देते रहते थे। और फिर उस बहाने भी हमको पढ़ाते थे कि उनके सामने कुछ, फिर दादा बैठ जाओ, अभी आपको बैठना है बराबर, अभी चर्चा चलेगी, ये बालबोध चलेगा, ये चलेगा। वे हाँ में हाँ मिलाते थे, समझते कुछ नहीं थे। तो बराबर फिर 4-4 घंटे चलता था। मैं तो क्यों आया ये प्रकरण वैसे? हाँ, मैं तो बीच में ये कहा मैंने कि आपको प्रश्न पूछा मैंने, ये प्रकरण कहाँ पर आया, क्या है ना। मैंने ये कहा कि आप जाने के बाद मैं ये लूंगा,
तो आपको लगना चाहिए कि समथिंग वो विल मिस। चलो देखो, ये सूत्र पूरा करते हैं। मैंने क्यों कहा इतना, तो फिर अभी उसका ये कहना है, अंतिम मुद्रा उसने ले ली है अभी। ठीक है, रही अपरिग्रह महाव्रत की बात, आगे बोलो। रही उत्तम त्याग की बात, आगे बोलो। रही व्युत्सर्ग नामक प्रायश्चित की बात, तो फिर जब यही हीरो है तो एक काम करो, फिर इसी को ही बना देते फिर एक को। फिर वो तीनों की क्या आवश्यकता है जब इसमें कवरेज हो रहा है? कि ऐसा नहीं है, सबका स्तर अलग अलग है, बढ़ती हुई विशुद्धि को दिखाते हैं। और ये स्टेजेस रखना जरूरी है, क्योंकि सभी जीव एक समान पुरुषार्थी नहीं होते। अच्छा, कोई अतिचार सहित पालन करता, कोई निरतिचार सहित पालन करता, कोई थोड़े काल के लिए, कोई यावत जीवन, जिसकी जो सामर्थ्य हो, तो उसके अनुसार हमने 4 स्तर बनाकर रख दिए हैं। और ये बढ़ती हुई विशुद्धि के फल स्वरूप है, तो समझ लेना। अच्छा, व्युत्सर्ग के प्रयोजन भी बता रहे हैं, उसको पूरा कर दूं तो कल अपन आगे कदम रख पाएंगे 27वें सूत्र पर। व्युत्सर्ग का क्या सिद्धि होती है? व्युत्सर्ग से तो सबसे पहले कह रहे निस्संगता प्रकट होती है। निस्संगता प्रकट होती है, कोई संग हो ऐसी भावना टूटने लगती है। और ध्यान रखना, कभी भी योग, मैंने कल रात में बोला, भोगियों को संग चाहिए, योगियों को एकांत चाहिए। जहां पर ज्यादा जन होंगे माथा खराब करेंगे, बिगाड़ देंगे समाधि। एकांत होगा, एकांत में हमें तड़पना बर्दाश्त है, लेकिन भीड़ में तुम्हारी खोटी और झूठी बोलो वो सिंपति, क्यों तुम्हारी खोटी सिंपति हमको पटक देगी अस्पताल में। नहीं चाहिए ऐसों का संग हमको। तो निरंतर एकांतवास ये व्युत्सर्ग से पनपने लगता है, और भीड़ की वृत्ति खत्म होती है, और निरंतर हमारे साथ कोई हो ये भाव टूटने लगता है, निस्संगता प्रकट होने लगते है। सत्संगो स्वर्गवासा, कुसंगो नरकवासा। बोलो आगे, बात को पूरी करो। असंगो मोक्षवासा। तो श्रीमद जी ने खूब प्रेरणा करी है सत्संग की, लेकिन वो कुसंग से हटने के लिए, स्टार्टर्स के लिए है ना। इष्टोपदेश में तो एक छंद लिख दिया 27-28वां, निरंतर आदर करता है निर्जन स्थान का। सम्यक धर्मात्मा क्या करता है? आदर करता है निर्जन स्थान का। एकाकी गुप्त निधि को भोगता है, एकांत चाहिए उसको। निस्संगता और निर्भयता आती है कायोत्सर्ग से। क्यों? अकेला जहां जितना समय बिताएगा, धीरे धीरे उसका माइंड स्ट्रांग होने लगता है। जब उसको ख्याल में आता है जब कोई नहीं है, वो अपने अपनी संभाल लेता है जिम्मेदारी। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ, बहुत बचपने की बात है, कुछ पेड़ में आम तोड़ने गए, 10-12 बच्चे सब भाग गए, ये पकड़े गए। पकड़ लिया माली ने, सीधा पकड़कर ऊपर उठा दिया उसको, इतना छोटा होगा वो। बोले बच्चे, तो फिर वो बोले कि हाँ मैं जानता हूं। बोले सब भाग गए, मुझे ही पकड़ लिया, मुझे पिताजी नहीं है ना, इसलिए ऐसा किया आपने। असहाय और छत्र छाया से रहित देखकर, तो उनका बेटा तुम्हारे पास पिता नहीं है, इसलिए तुमको ज्यादा सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि पापा सब संभाल लेते हैं, तुम जिम्मेदार बनो। मैंने क्यों कहा इतना सारा? और आप देखते हैं लोक में भी जिनको पिता नहीं होता ना, बचपन से ही वो देखना बहुत इंटेलिजेंट होता है। और आप लोग भी यहां पर आए ना, छत्र छाया में रहता है ना, मोह में पनप नहीं पाता, विकास नहीं हो पाता। मोह में, छाया में घास नहीं उगती। पेड़ के नीचे देख लेना आप, पेड़ के नीचे घास नहीं उगती, और धूप चाहिए उसको। छाया, छत्र छाया में नहीं हो, ग्रोथ का पूरा अवसर मिलता है, आपका माइंड डेवलप होता रहता है। अब माता पिता को छोड़ा, आपका माइंड स्वतंत्र से डेवलप होने लग गया है, जिनका डेवलप होता हो। ये तो डिसरप्टिव एक्टिविटीज में भी जाता रहता है। हार्दिक पकड़ा गया मोहब्बत में कल। चलो कहां तक आए? निर्भयता आने लगती है। आगे जीने की आशा खत्म होने लगती है। मुझे और जीना। दुर्धर तप करने वालों के सामने ये एजेंडा ही नहीं है, चाहे लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए। और अंतिम संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाता है। ये व्युत्सर्ग तप के प्रयोजन
हमने देखे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना दिमाग में। एकांत बहुत प्यारा लगता है, मीठा लगता है मेरे को। आप बोलोगे मैं तो बहुत एकांत में तो कितना ही टाइम व्यतीत कर सकता हूं मैं। अब इतनी है मेरी ठंड गर्मी के सामर्थ्य वैसी नहीं है मुनि होने जैसी। बाकी एकांत में और भूख प्यास के भी बाद हमें कदाचित नहीं सहन कर सकूं, क्यों झूठ बोले। उसमें भावना बहुत मेरी आती रही कि मुनि आज भी है बराबर, कि मुनि होने बिना तो अंतिम दम नहीं छूटना चाहिए अपना। तो सबसे बड़ी दुखद घटना मेरे लिए वो होगी, लगता तो यही है। लेकिन एकांत को मेरे लिए बहुत प्यारा है। मुझे कभी मोह की दलदल में मुझे वैसे अभी इतना मुझे घर पर बुला रहे हैं, तुम आ जाओ, वहां पर क्या करोगे? नहीं जाना मेरे को। यहाँ पर अपना पढ़ाने में 4 घंटा लग रहा है, वहां पर आपने फिर राग रंग की बातें होगी, तुमको लगेगा हमारा बच्चा आ गए, तुम 10-15 चीजें बनाओगी और फिर उसी में दिन जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ये। ठीक है, अपना दूरी से आनंद है, मजा है। अति परिचय से अवज्ञा होती है, किसी के बीच में जाने का काम नहीं। देखो सबसे अपरिचय रखा मुनियों ने, गांव भी छोड़ दिया। देखो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वे है, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, समाज देश सब, अरे मध्यलोक ही छोड़ दिया। तो सभी मध्यलोक पूरे उनकी आज ख्याति करता है। ओम नमः।